डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बीएससी फाइनल ईयर का जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है फोटो केमिस्ट्री, उसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चंस थे उनको रिटन फॉर्मेट में ले लिया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और उसको जो हमने फास्ट तरीके से एक बार जितने क्वेश्चंस थे वो हमने लिख लिए थे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के यानी कि फोटो केमिस्ट्री के हम अटैम्प्ट करेंगे, और उनके जो आंसर्स हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊँगा। तो जो क्वेश्चन है वो रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू टू सेल्स पुट टुगेदर इन द पाथ ऑफ लाइट, कि कितना परसेंट जो लाइट है वो ट्रांसमिट होगी जिसके अंदर हमने दो सेल्स को एक साथ रखा है इन द पाथ ऑफ लाइट, और जो इंडिविजुअल ट्रांसमिशन है उन सेल्स की, इफ देयर इंडिविजुअल ट्रांसमिशंस आर 60% एंड 30%, तो कितनी परसेंट ट्रांसमिटेंस होगी, हमें आंसर देना है। ऑप्शन ए है हमारा 18%, ऑप्शन बी 27%, ऑप्शन सी 10% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसके लिए आंसर रहेगा भाई हमारा ए यानी कि 18%। सेकेंड क्वेश्चन आता हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताने में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है द वेवलेंथ ऑफ फॉस्फोरेसेंस इज लेस देन द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड, पहला ही ऑप्शन गलत है भाई, वेवलेंथ ऑफ फॉस्फोरेसेंस इज लेस देन द वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड। अब इसमें क्वेश्चन टाइप कैसे बन सकता है, जैसे इसने पूछा भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब क्या है बाकी की जो तीन स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग है हमारी। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर सकता है, आपसे इसी क्वेश्चन को पलट करके इनमें से कोई स्टेटमेंट दे करके पूछ सकता है बताओ इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। तो बाकी की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको समझनी जरूरी है। बी है हमारा, द ट्रांजिशन फ्रॉम T1 टू S नोट विदाउट द एमिशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, रॉन्ग है। कॉम्बिनेशन ऑफ SO2 एंड वाटर इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोल्यूमिनेंस, ये भी रॉन्ग है। और डी है हमारा, पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ए लेसर एक्शन, ये भी रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन आता हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ, कि ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या सही है। नंबर एक, ओनली एब्जॉर्ब्ड लाइट इज इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग फोटोकेमिकल स्टेन्स, गलत है। ओनली लाइट बिटवीन सर्टेन वेवलेंथ इज इफेक्टिव इन फोटोकेमिकल चेंज, ये भी गलत है, या ये भी ग्रोथस ड्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। सी है हमारा, लाइट इज इफेक्टिव ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन, ये भी ग्रोथस ड्रेपर्स लॉ नहीं है। द लाइट एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी, इट्स द राइट आंसर। तो जो ग्रोथस ड्रेपर लॉ है वो हमें क्या कहता है भाई, कि जो लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी के, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता हमारा, द क्वांटम यील्ड ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, कि जो क्वांटम यील्ड है किसी भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन की वो क्या होगी। ऑप्शन ए, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा एक से कम होगी। बी, ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, उसकी वैल्यू हमेशा एक आएगी। ऑप्शन सी, ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी, हमेशा एक से ज़्यादा होगी। और डी है भाई हमारा, कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। तो दिस इज द राइट आंसर। क्या है हमारा राइट आंसर, डी, कैन हैव एनी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट डिपेंड ऑन द रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता हमारा, एन आइंस्टाइन ऑफ लाइट लैम्डा दे रखा भी हमारा 350 नैनोमीटर, पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ UO2 पॉजिटिव, ये ऑक्साइड आयन दे दिया भाई यूरेनियम का, reduces the concentration of oxalic acid from 2 molar to 1 molar in 500 ml of a solution। क्या क्या है अभी इसने, एक आइंस्टाइन लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 350 नैनोमीटर, उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास किया गया है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर से, प्रेजेंस उसके अंदर UO2 पॉजिटिव की। उसने क्या किया भाई, कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया ऑक्सैलिक एसिड की 2 मोलर से 1 मोलर में इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसने पूछी इसके लिए द क्वांटम यील्ड ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इज, तो ऑप्शन है भाई ए 1, बी 0.5, सी 2 और डी है हमारा 0.35। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा भी हमारा, इसकी क्वांटम यील्ड होगी 0.5। उसके बाद क्वेश्चन 6 आता है भी हमारा, द क्वांटम यील्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज 2,
कि भाई जब HI का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके लिए इसने क्वांटम यील्ड दी है जिसकी वैल्यू है 2। इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट 0.01 मोल ऑफ HI इज डिकम्पोज्ड, कि कोई एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके अंदर जो है भाई 0.01 मोल जो HI है वो डिकम्पोज हो गया, द नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड इट। तो इसने पूछा है कि जब 0.01 मोल ऑफ HI डिकम्पोज हुआ तो कितने फोटोन्स एब्जॉर्ब हुए। ऑप्शन ए 6.02 इंटू 10 की पावर 21, ऑप्शन बी 3.01 इंटू 10 की पावर 21, ऑप्शन सी 12.0 इंटू 10 की पावर 21 और ऑप्शन डी 3.01 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका राइट आंसर रहेगा भी हमारा बी, कि जो नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड होंगी वो हमारे इसके लिए 3.01 इंटू 10 की पावर 21 होगा। 7th क्वेश्चन आता हमारा, ए मोलिक्यूल रिटर्न्स फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेज। एक मोलिक्यूल था भाई, जब वो एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेज से रिलैक्स सिंगलेट स्टेज के अंदर आया, द लाइट एमिटेड इज नोन एज। तो जो लाइट एमिट हुई उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, ऑप्शन बी फ्लोरसेंस, ऑप्शन सी फास्फोरसेंस एंड ऑप्शन डी क्विंचिंग। तो इसको बोलते हैं भाई हम फास्फोरेसेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता हमारा, द लैम्बर्ट बियर लॉ स्टेट्स दैट। कि जो बियर लैम्बर्ट्स लॉ है एक प्रकार से वो क्या कहता है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, रॉन्ग है। ऑप्शन बी ट्रांसमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सी एब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन, रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज राइट, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कि सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सीधी सी बात है उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एब्जॉर्बेंस होगी। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा भाई डी, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। 9th क्वेश्चन आता हमारा, व्हेन ए ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ सम सेम मल्टीप्लिसिटी अकर्स विद एमिटिंग लाइट द प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब जब ट्रांजिशन होता है सेम मल्टीप्लिसिटी की स्टेट्स के अंदर तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए फ्लोरसेंस, ऑप्शन बी क्विंचिंग, ऑप्शन सी इंटरनल कन्वर्जन एंड ऑप्शन डी फास्फोरसेंस। तो इसके लिए जो आंसर रहेगा भाई हमारा इंटरनल कन्वर्जन सी। 10th क्वेश्चन आता हमारा, द रिवर्स ऑफ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का अगर उल्टा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए फास्फोरसेंस, ऑप्शन बी केमिल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन सी फ्लोरेसेंस एंड ऑप्शन डी फोटोसेंसिटाइजेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा भी हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th हमारा, द क्वांटिटी सी एप्सिलॉन इंटू एक्स इज कॉल्ड। ब्रैकेट में इसने दे दिया सी है कंसंट्रेशन, एप्सिलॉन है एक्सटेंशन कोफिशिएंट एंड एक्स इज ए पाथ लेंथ। तो इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्शन बी मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ऑप्शन सी एक्सटेंशन कोफिशिएंट एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसके लिए आंसर रहेगा भाई हमारा ए, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोलिक्यूल गोज फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट विदाउट एमिटिंग लाइट, द प्रोसेस इज नोन एज। ऑप्शन ए इंटरसिस्टम क्रॉसिंग, ऑप्शन बी फ्लोरसेंस, ऑप्शन सी इंटरनल कन्वर्जन एंड ऑप्शन डी फास्फोरसेंस। तो इसके लिए आंसर रहेगा भी हमारा इंटरसिस्टम क्रॉसिंग। 13th क्वेश्चन आता हमारा, द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरसेंट लाइट लैम्डा एफ इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट लैम्डा ए बाई। ऑप्शन ए अभी हमारा लैम्डा एफ ग्रेटर देन लैम्डा ए, मतलब जो वेवलेंथ ऑफ फ्लोरसेंस लाइट है वो ग्रेटर देन होगी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट से। ऑप्शन बी लैम्डा एफ लेस देन लैम्डा ए, मतलब जो वेवलेंथ ऑफ फ्लोरसेंस लाइट है वो लेस होगी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट से। ऑप्शन सी है लैम्डा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए एंड ऑप्शन डी है लैम्डा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ए। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा भाई ए इज करेक्ट, कि जो लैम्डा एफ है वो ग्रेटर होगी लैम्डा ए से। उसके बाद 14th क्वेश्चन आता हमारा, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विद रेफरेंस टू द सॉल्वेंट इज 0.3। कि कोई सॉल्यूशन उसके रेफरेंस में ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखी है 0.3। द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ द सोल्यूट इज 3000 एंड सेल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज। इसने क्या क्या दे दिया भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी दे दी 0.3,
आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी 3000 एंड आपको सेल लेंथ दे दिया यानी एल दे दिया 10 सेंटीमीटर। आपको बतानी है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट। ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन ए 1 × 10⁻⁵, ऑप्शन बी 0.3 मोलर, ऑप्शन सी 1 × 10⁻³ मोलर एंड ऑप्शन डी 1 × 10⁻⁴ मोलर। तो करेक्ट आंसर इज ए 1 × 10⁻⁵ मोलर। 15th क्वेश्चन आता हमारा, ए मोलिक्यूल रिटर्न्स फ्रॉम द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट विद एमिशन ऑफ लाइट, द प्रोसेस इज नोन एज। एक मोलिक्यूल है वो रिटर्न होता है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में विद एमिशन ऑफ लाइट, तो उसको क्या बोल देंगे हमें, फ्लोरेसेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 16, ओनली दोज रेडिएशन विच आर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कैन ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज, कि केवल वो रेडिएशन जो सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वो ही केमिकल चेंज करती है। दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ द, ये कौन सा ला कहता है स्टेटमेंट, ऑप्शन ए बियर लैम्बर्ट ला, ऑप्शन बी ग्रोथस-ड्रेपर्स ला, ऑप्शन सी आइंस्टाइन ला एंड ऑप्शन डी फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस ला। तो आंसर इज ग्रोथस-ड्रेपर्स ला। उसके बाद 17th क्वेश्चन आता हमारा, द वैल्यू ऑफ एन आइंस्टाइन, कि जो वैल्यू ऑफ आइंस्टाइन है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, यानी लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन बी डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, कि जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी आइंस्टाइन की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। ऑप्शन सी इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, कि अगर हमारा लैम्डा बढ़ेगा तो जो आइंस्टाइन की वैल्यू वो भी बढ़ेगी। एंड ऑप्शन डी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग सिस्टम, इसकी जो वैल्यू आइंस्टाइन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम। तो आंसर विल बी बी, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। उसके बाद क्वेश्चन 18 आता है, द एक्सटेंशन कोफिशिएंट हैज़ द यूनिट्स, कि जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट हमारा उसकी क्या यूनिट होती है। ऑप्शन ए है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऑप्शन बी है हमारा सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ऑप्शन सी है हमारा मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स एंड ऑप्शन डी है हमारा मोल सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भाई हमारा ए सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है, रिएक्शन इन विच मोलिक्यूल एब्जॉर्बिंग लाइट डू नॉट देमसेल्व्स रिएक्ट बट इंड्यूस अदर मोलिक्यूल्स टू रिएक्ट आर कॉल्ड, कि कोई रिएक्शन है जिसके अंदर जो मोलिक्यूल है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, डू नॉट देमसेल्व्स रिएक्ट, कि लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद तो रिएक्ट करता नहीं है बट इंड्यूस अदर मोलिक्यूल्स टू रिएक्ट, लेकिन वो दूसरे मोलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है। तो उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे। ऑप्शन ए चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस, ऑप्शन सी रिवर्सिबल रिएक्शंस, ऑप्शन डी फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा हमारा बी फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी तो एब्जॉर्ब की एक मोलिक्यूल ने लेकिन वो खुद रिएक्ट ना करके दूसरे मोलिक्यूल को इंड्यूस करेगा रिएक्ट करने के लिए, उसको हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद 20th क्वेश्चन आता हमारा, द एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ के ए और K3 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FE स्मॉलर ब्रैकेट CN6 ब्रैकेट क्लोज इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कि एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी आपको। द कंसंट्रेशन ऑफ K3 FE CN6 सॉल्यूशन इफ प्लेस्ड इन ए सेल ऑफ 4 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, अगर हम इस सॉल्यूशन को एक ऐसे सेल के अंदर रख दें जिसकी पाथ लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर हो, हैविंग ऑप्टिकल डेंसिटी इक्वल टू 0.5 इज, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो 0.5, ऑप्शन ए 10⁻⁻⁴ मोलर, ऑप्शन बी 10⁻⁻³ मोलर, ऑप्शन सी 0.5 × 10⁻⁻⁴ मोलर एंड ऑप्शन डी 0.5 × 10⁻⁻³ मोलर। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा अभी हमारा करेक्ट है ए 10⁻⁻⁴ मोलर। उसके बाद 21th क्वेश्चन आता है आपका, 500 ml ऑफ 0.1 मोलर फेरियोक्सिलेट सॉल्यूशन इज इरेडिएटेड विद लाइट लैम्डा 310 नैनोमीटर, कि कोई 500 ml भाई फेरियोक्सिलेट सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, उसको इरेडिएट किया गया है, लाइट डाली गई उसके ऊपर 350 नैनोमीटर,
ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब 0.02 आइंस्टाइन ऑफ लाइट। तो 1 लीटर सॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है 0.02 आइंस्टाइन ऑफ लाइट एंड क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन इज 1.25। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। तो आपको बतानी है इसमें Fe3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी। ऑप्शन ए 0.025, ऑप्शन बी 0.0125, ऑप्शन सी 0.050 एंड ऑप्शन डी 0.002। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भाई हमारा 21 का सी 0.050। 22 इफ़ ए फोटोकेमिकल रिएक्शन हैज़ हायर क्वांटम यील्ड देन यूनिटी इट इंडिकेट कि अगर कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है और क्वांटम यील्ड उसकी 1 से ज़्यादा आ रही है तो उसको हम क्या नाम देंगे। तो ये किसको इंडिकेट करेगा। ऑप्शन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑप्शन सी चेन रिएक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई हमारा सी, इट्स ए चेन रिएक्शन। उसके बाद 23rd क्वेश्चन आता हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एंथ्रासीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज कि अगर हम O2 को ऐड करते हैं एंथ्रासीन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो उसको आप क्या बोलोगे। ऑप्शन ए नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल एडिशन, ऑप्शन सी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी फोटोकेमिकल रिडक्शन। तो इसके लिए आंसर रहेगा भी हमारा 23rd का सी फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। 24th क्वेश्चन आता हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिके टेक्स प्लेस इन फास्फोरेसेंस कि फास्फोरेसेंस के अंदर इनमें से कौन सी डिके होती है। ऑप्शन ए S1 to S0, ऑप्शन बी T1 to S0, ऑप्शन सी T2 to T1 एंड ऑप्शन डी T2 to S1। तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा भी हमारा बी यानी T1 to S0। उसके बाद 25th क्वेश्चन आता हमारा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर टेकिंग प्लेस इन विजिबल एंड यूवी रीजन। कितने टाइप के एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं इन विजिबल एंड यूवी रीजन। तो इसके लिए ऑप्शन है 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 5 टाइप्स एंड 4 टाइप्स। तो इसके लिए आंसर रहेगा भाई हमारा डी 4 टाइप्स के ट्रांजिशन होते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।